Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें जल्दी से आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और अभी यहाँ पर देखिए मम्मा जो है वो पैकिंग कर रही थी। इतने सारे आप लोग को कपड़े नज़र आ रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग के पास बहुत अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो आज उसका है पार्ट 1। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मम्मा जो है वो पैकिंग कर रही थी, जो कपड़े हमें नानी के घर लेके जाने थे और वहाँ से कहीं और जाना था, तो बस उसके भी काफ़ी सारे कपड़े एक साथ रखने थे हमें। और ये देखिए मम्मा ने जो है वो न्यू बैग बाय कर लिया है, थैंक गॉड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। जो पुराना हमारा बैग था ना, उसका तो मैं आप लोग को क्या बताऊं, इतना बुरा हाल हो गया था कि वो बेचारा बोल रहा होगा कि मुझे कब ये लोग छोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए फाइनली मम्मा ने न्यू बैग बाय कर लिया है। लास्ट टाइम ना मुझे एक अच्छा सा बैग पसंद आया था, बट वो प्यारा था लेकिन उसके अंदर ना स्पेस कम था, तो मम्मा ने वो लिया ही नहीं। और ये वाले में ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा था। तो बस यहाँ पर देखिए हम जल्दी से सारे कपड़ों को बैग में रख देंगे। और हमें जाना था वलीमे में भी, हम ये जुमेरात का डे है, ठीक है, थर्सडे का डे है और हमें रात में जाना था वलीमे में। और नेक्स्ट डे जो है वो नानी के घर हमें जाना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना रात में ही पापा हमें ड्रॉप कर दें नानी के घर साथ ही। और ये देखें आयशा मैडम कह रही थी कि मैं ये भी चप्पल ले रही हूँ, मुझे ये भी सैंडल लेनी है, ये भी लेनी है, पता नहीं क्या समझ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर यहाँ पर देखें जी हम तैयार हो गए हैं वलीमे में जाने के लिए। और साथ ही जैसे कि हम लोग वलीमे में जाएंगे और फिर साथ ही जो है वो नानी के घर चले जाएंगे, क्योंकि हॉल जो है ना वो करीब है मेरी नानी के घर से। हम जा रहे थे नाज़िमाबाद की तरफ और नानी भी ना मेरी वहीं रहती हैं। और यहाँ पर देखें आयशा का भी काफ़ी प्यारा लग रहा था ड्रेस। और इस टाइम ना मैं और मम्मा इतने ज़्यादा बिज़ी थे क्योंकि हमें वलीमे के बाद घर तो आना नहीं था, नानी के घर जाना था। तो हमें घर को पूरा सेट रखना था। और आप लोग को पता है ना कि कहीं शादी में जाओ तो घर का ऐसा हाल हो रहा होता है कि हमारे घर पे कोई फंक्शन हुआ हुआ है। और यहाँ पर देखें बस आयशा के स्टाइल जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सो यहाँ पर देखें जी अब हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। और मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोग को पूरी तैयारी दिखाऊंगी घर पर ही, बट आप लोग को मैंने कहा ना कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। सो खैर यहाँ पर देखें जी सारा सामान हमने सेट कर लिया है गाड़ी में और इतनी मुश्किल से हम बैठे हुए थे। आयशा बेचारी पूरी आगे होके बैठी थी। पहुंचने वाले शादी। सो देखिए जी हम पहुंच गए हैं हॉल में। और यहाँ पर मुझे आते ही ना स्टेज पे मेरी नज़र पड़ी और यहाँ पर इतनी प्यारी लाइट्स लगी हुई थी ना, मुझे सच में इतनी अच्छी लगी। हर हॉल में लाइट्स लगी हुई होती हैं, बट यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही डिसेंट और इतनी अच्छी लग रही थी कि वो घर में भी अगर लगी हुई हो ना तो बहुत प्यारी लगे। और यहाँ पर देखें आयशा मैडम सारे फूल वगैरह निकाल के, सब बच्चों ने ना, मैं आप लोग को बताऊँ, हर बच्चे के हाथ में फूल नज़र आ रहा था। इतना प्यारा स्टेज डेकोरेट हुआ था और सब बच्चों ने एक एक फूल निकाल लिया था। और खैर हम भी बचपन में ऐसे करते थे, कभी ना कभी तो किया ही होगा। और यहाँ पर हम सब खड़े होकर बातें कर रहे थे। कुछ देर में ही दूल्हा दुल्हन की जो है वो एंट्री हो रही है। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही होती है तो सब लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। और मैं कह रही थी कि यार मुझे तो व्लॉग बनाना था, सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी, बट मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इन लाइट में मतलब ये जो लाइट्स हो रही होती है ना कलरफुल सी, इसमें भी काफ़ी मज़े का ब्लॉग बन सकता है मेरा। तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। मैंने करीब से तो दूल्हा दुल्हन को नहीं दिखाया, बट दूर से भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। सो बस जी दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद खाना स्टार्ट हो गया था और फिर हम सब ने डिनर एंजॉय किया। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि मैं वीडियो बनाई थी डिनर की, तो बस मैंने ना फ़ौरन से कैमरा ऑन करके और बंद कर दिया था। यहाँ पर देखिए स्पेशल टेबल लगा हुआ था लड़की वालों के लिए और जो बाकी ख़ानदान के बड़े हैं उनके लिए। सो वो सारे आके यहाँ पर बैठे थे। मैं और मेरी कज़न जो है ना वो हम अलग टेबल पर बैठ गए थे। सो बहुत ही मज़े का खाना था। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो शादी का खाना एंजॉय किया था। बहुत मज़ा आया। शादी के खानों की ना बात ही अलग होती है। है ना। और यहाँ पर हम जो है वो आके बच्चा पार्टी के साथ बैठ गए थे और बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे थे यार, सीरियसली इतने टाइम के बाद शादी आई थी। इतने दिनों से ना मैं देख रही थी कि अभी किसकी शादी हो रही है, कभी किसकी शादी हो रही है, बट जाने का ना मौका ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया। और जब तक हमने डिनर किया, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें कि अच्छा सा।
तो देखिए जी अब हम पहुंच गए हैं नानी के घर, और आते के साथ ही ना बच्चों ने शूज़ वगैरह भी नहीं उतारे थे, उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए, ड्रेस वगैरह चेंज किया और फिर जो है वो फेस वॉश किया। साथ में आप लोग को पता है कि मेकअप वगैरह तो किया हुआ होता है थोड़ा बहुत, तो बस उसको जो है वो रिमूव किया। आजकल मैं जो हूँ वो ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, पॉन्ड्स का जो है ना वो बड़ा ही अच्छा जूस कलेक्शन आया हुआ है, और इतना मज़े का ये फेस वॉश है ना, लाइक मज़े का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है कि अगर ये फेस वॉश नहीं होता तो मैं इसको शायद खा भी लेती। वाकई बहुत मज़े का है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। और हमने जो है ना वो वाटरमेलन वाला लिया है, इससे जो हम अगर फेस वॉश करते हैं ना तो इतना कोई ग्लोई हो जाता है ना हमारा फेस, और इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत फ्रेश महसूस होता है, बहुत फ्रेश फील होता है। और ये देखिए लास्ट मंथ जो है वो हमने ये दूसरा पॉन्ड्स का जो है ना फेस वॉश यूज़ किया था, और ये जो है वो एक्ने कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है, पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो जिनके चेहरे पे एक्ने हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे चेहरे पर जो है ना वो ये जो जूस कलेक्शन हमने लिया था वाटरमेलन का, ये बहुत सूट कर रहा था। बस जी फिर हम इसके बाद सो गए थे। अब हो गया है नेक्स्ट डे, और ये है फ्राइडे का डे। सो यहाँ पर जी सब पढ़ रहे हैं नमाज़, और जैसे कि आप लोग को पता है कि फ्राइडे को जब भी नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और बाकी सारे काम बाद में कर लेंगे। वैसे भी हमें नमाज़ जल्दी और पहले पढ़नी चाहिए। अच्छा मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जब भी नमाज़ पहले पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फ्री हो गई हूँ, लाइक अब मुझे सारे काम मेरे आसानी से हो जाते हैं। और जब मेरी नमाज़ कभी लेट हो जाती है ना, तो उससे पहले मैं जितने काम कर रही होती हूँ ना, वो काम बढ़ते जा रहे होते हैं, लाइक ख़त्म ही नहीं होते। मेरे साथ ऐसा होता है। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं आपको चोट कहाँ लगी थी? चोट दिखाओ, नजर तो नहीं आ रही। अरे हाँ, कैसे लगी आपको? और यहाँ पर देखें जी मम्मा जो है वो अगरबत्ती जला रही थी, और वो इतनी सारी एक साथ जला देती हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है उसकी फ्रेगरेंस। और अब हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा लंच, और लंच में है दाल चावल। और नानी के घर ना फ्राइडे को अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही दाल चावल होते हैं। ये अभी से नहीं, कई सालों से जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन नानी के घर दाल चावल ही बनते हैं। साथ में ही बहुत सारे चटखारे होते हैं, साथ में ही नानी का जो है वो स्पेशल वाला अचार भी होता है। और ये देखिए मामू जो है वो बहुत मस्ती कर रहे थे, उनके लिए था चिकन का सालन, क्योंकि वो दाल नहीं खाते। अच्छा वो बाहर की दाल खा लेंगे लेकिन घर की दाल नहीं खाते, हालांकि घर की इतनी मज़े की होती है ना कि बस। तो यहाँ पर देखें हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा लंच, और अभी मेरी खाला निकाल रही थी, और मेरी जो है वो खाला भी आई हुई हैं इस्लामाबाद से। ये तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा हमें इंजॉय इस बार हमें नानी के घर ना वाकई बहुत मज़ा आया था। एक तो वो भी आई हुई थी, तो हमने सब ने मिलकर बहुत सारी बातें की, बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए मेरी नानी बैठकर पढ़ रही हैं कुरान, और अभी घर की सफाई नहीं हुई थी, आंटी नहीं आई थी अभी तक। और यहाँ पर देखिए मम्मा जो है ना वो मेरी कज़न की हेयर कटिंग कर रही थी। उनकी हेयर वैसे ही काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे हैं, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा, बट उनके जो ना उनको लग रहा था कि नीचे से काफ़ी डैमेज और रफ़ हो गए थे, तो इसीलिए। वैसे भी ना नीचे से बाल हो जाते हैं अक्सर डैमेज और रफ़ हो जाते हैं, तो थोड़े से भी अगर हम कट कर लेते हैं ना तो वो बहुत हेल्दी हो जाता है। और यहाँ पर देखें जी हो रही थी खाने की तैयारी, तो इसलिए ये सारा सामान जो है ना वो बाहर डाइनिंग पे रखा हुआ था। साथ में ही यहाँ पर देखें अभी थोड़ी देर पहले मेरी नानी बैठ के कुरान पढ़ रही थी, और अब जो है ना वो मेरी खाला बैठी हुई हैं, यासीन पढ़ रही हैं वो। और साथ में अभी आंटी भी आ गई थी, तो घर की सफाई भी हो रही थी, और साथ साथ ये देखें अब जो है वो आलू भी कट हो रहे हैं, ठीक है, पोटैटो कट हो रहे हैं। और अब मैं लेके जाती हूँ रिमैसा के पास। कट्टी अस्सलाम वालेकुम आंटी। और अब जी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ पर सब बैठकर एंजॉय कर रहे हैं शाम की चाय। माशाल्लाह से सारी बहनें एक साथ बैठी हुई थी, मेरी तीनों खालाएँ भी आई हुई थी और मम्मा भी थी, तो हम सब साथ बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह जब सब साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, बहुत ही अच्छी सी एक गेट टुगेदर हो जाती है, लाइक बहुत मज़ा आता है। और इस तरीके से जो है ना वो टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ।
और यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, अपनी जितने भी आपका जो भी सर्कल है उसमें शेयर करें। एटलीस्ट 1 पर्सन को शेयर कर दें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।